नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर BMS फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की लाइव क्लासेस चला करती थी। ध्यान से देख सुनना, चला करती थी मतलब पहले चलती थी, लेकिन कुछ दिनों में जैसे कि 1 या 1.5 साल से जब से NCISM लागू हुआ है, नया सिलेबस लागू हुआ है, उसके बाद में कोई क्लासेज नहीं हुई। तो इसका रीज़न क्या था और अब मैं वापस से क्या बदलाव करके नया कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो जो बच्चा क्लास ज्वाइन करेगा, BMS फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, BMS फर्स्ट ईयर वाला जो बच्चा क्लास ज्वाइन करेगा, इस वीडियो को पूरा देख लेना। क्लास से संबंधित सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि भाई क्लास किस तरीके से मिलेगी, कैसे होगी, क्या फीस रहेगी, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। तो आपको मतलब ये पता लग जाएगा क्लास लेनी है या नहीं लेनी है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। इसको अपन नीचे करते हैं थोड़े से। तो ये सबसे पहली बात रखना है कि BMS फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस के लिए मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ 5 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब मैं बता दूँ, माई सेल्फ डॉक्टर MKS, मैं इस समय PG की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। AIA PGET ऑल इंडिया, ठीक है, आयुर्वेदा पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट। क्लियर? ऑल इंडिया आयुर्वेदा पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट की मैं तैयारी कर रहा हूं। मैंने अपना BMS, ध्यान से सुनना, मैंने अपना BMS राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर से 2017 बैच 2022 में कंप्लीट किया है। 2023 में मैंने अपनी इंटर्नशिप पूरी की है और उसके बाद में मैं इस जो YouTube का वर्क है, ओनली पर्सनल क्लिनिक है, जो मतलब फैमिली रिलेटिव वाले क्लिनिक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रॉपर सेटअप क्लिनिक का नहीं डाला है। क्लियर बताता हूँ, मैं जो ऑनेस्टली बात है वो करता हूँ, ठीक है। और साथ में मैं PG की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अब PG की प्रिपरेशन मैं कहाँ से कर रहा हूँ? जयपुर में डॉक्टर सुरेंद्र बोस, ठीक है। अब उनकी कोचिंग का नाम है डॉक्टर SM संहिता के नाम से है। मुझे पूरा नाम भी नहीं पता सच बताऊँ तो, ठीक है। मैं उससे कोचिंग ले रहा हूँ, लेकिन अभी एग्ज़ाम में टाइम है। हमारी जो PG की प्रिपरेशन चल रही है उसमें एग्ज़ाम में टाइम है और बच्चे काफ़ी दिनों से परेशान हैं। क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना रहा था। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है बच्चों को पसंद आता है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर में, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड ईयर में अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। 2021 बैच के बच्चों अपना फर्स्ट ईयर पास कर लिया और सेकंड ईयर में आ गए, तो उनको सेकंड ईयर में बहुत सारी परेशानी हो रही है, तो वो चाहते हैं कि सेकंड ईयर क्लास स्टार्ट करो। इधर से फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर क्लास स्टार्ट करो। तो मैंने डिसाइड किया है कि PG की प्रिपरेशन के साथ मैं आपकी क्लासेज भी लूँ, क्योंकि PG की प्रिपरेशन में टाइम है, मतलब अभी एग्ज़ाम में टाइम है 3 से 4 मंथ तक। मैं सोच रहा हूँ तब तक मैं आपकी भी हेल्प करूँ, मेरी भी पढ़ाई भी हो जाएगी इसी बहाने, और आपका भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। अब आगे बात करते हैं अपन। सिंपल सी बात ये हो गई, BMS फर्स्ट ईयर की 5 सब्जेक्ट की क्लासेस मैं लूँगा। मैंने अपना परिचय दिया। अब उसकी जो कोर्स की स्टार्ट डेट क्या रहेगी? 20 अप्रैल रहेगी। मतलब 20 अप्रैल को आपको पहली रिकॉर्डिंग मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात, कोई लाइव क्लास नहीं होगी, ओनली रिकॉर्डिंग मिलेगी। यहाँ पे लिखा है मैंने कि नो लाइव क्लास, ओनली वीडियो रिकॉर्डिंग। अब आप बोलोगे सर ये तो क्लास ना हो, ये तो रिकॉर्डिंग हो गई। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग ही बोला है मैं, और क्लियर करने वाला हूँ। इसीलिए मैंने बोला कि यही वीडियो आपको देखना जरूरी है कि क्लास लेनी है नहीं लेनी है, इससे आपको पता लग जाएगा। तो नो लाइव, कोई लाइव क्लास नहीं होगी, ओनली वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी डेली की एक। और वो कब से मिलेगी? 20 अप्रैल। और ये जो जितना भी कोर्स है, किसी पेपर, पदार्थ विज्ञान में 2 पेपर हैं, फिजियोलॉजी में 2 पेपर हैं, संस्कृत में 2 पेपर हैं, तो उनकी जो एंड डेट क्या रहेगी ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो 20 सितंबर तक मैं मतलब सारा सिलेबस करा दूंगा। जैसे कि बीच में मेरी अप्रैल से मैंने मई किया, जून किया, अब एग्जाम आ गई मेरे ऑल PG की जुलाई में, ठीक है। तो 20-25 दिन मैं सेल्फ के लिए रेस्ट कर लूँगा, फिर जैसे एग्जाम दिया उसके बाद मैं कवर कर लूँगा। तो मुझे पता है मैं किस तरीके से मैनेज करूँगा। आपको डेली की एक क्लास लेनी है, मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगा क्लियरली। अब ये क्लास लेना जरूरी क्यों है ये मैं पहले क्लियर बात कर लेता हूँ, और मैंने इतना टाइम बीच में क्यों दिया। जैसे सिलेबस चेंज हुआ, मेरी जो सारी मेहनत थी, सारे नोट्स थे, सारे लेक्चर थे मैंने बनाए, तो वो सारे पे पानी फिर गया। तो मैंने एक तो एकदम एक झटका लगा, सदमा लगा कि कोर्स चेंज हो गया, तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया था। अब मैं बात करूँ तो मैंने सोचा कि भाई क्या न्यू करें, किस तरीके से पढ़ाएं बच्चों को, जो
अच्छे से अच्छे बेनिफिट मिले। तो मैंने सोचा कि पहले जो 2021 बैच है उसके पेपर हो जाएं, मुझे पेपरों से अनुमान लग जाएगा किस तरह का पेपर होता है। फिर मुझे पता चला कि साथ में नेक्स्ट भी जुड़ गया। फिर मुझे पता लगा कि नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी जुड़ गया। तो 5 चीज़ें हो गई। देखो, पहली बात, एक तो टर्म टेस्ट होता है आपका, ठीक है, टर्म टेस्ट हुआ, ओके। फिर दूसरा क्या होगा, आपकी यूजी की मेन एग्जाम होगी, ठीक है, यूजी की मेन एग्जाम जो आपके 18 मंथ में लगती हैं वो हो गई। फिर तीसरा क्या हो जाता है आपका, एग्जिट एग्जाम, ये लागू हो गया, इसकी भी तैयारी करानी है। बच्चा बच्चा तैयारी कब करेगा? एग्जिट एग्जाम कब होगा आपको पता है? जब आपके इंटर्नशिप के 270 दिन पूरे हो जाएंगे। जैसे पीजी का एग्जाम होता है ना हमारा, वैसे ही आपका एग्जिट एग्जाम होगा, ठीक है। फिर फोर्थ एग्जाम क्या रहेगा, वही जो इस समय मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, AIA PEGT की एग्जाम, मतलब पीजी की एग्जाम भी आपको देनी पड़ेगी। हर बच्चा चाहता है कि मैं पीजी में सिलेक्शन हूँ। फिर 5 बजे से किसी बच्चे ने पीजी कर भी लिया तो उसको नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट NTET आपको देना पड़ेगा, NTET। तो ये 5 एग्जाम हो गए, मतलब एक तरीके से टर्म टेस्ट हो गया, यूजी के एग्जाम हो गई, फिर एग्जिट एग्जाम हो गया, AIPGT हो गई, और नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गई। तो जैसे जैसे मैं जितना रुका उसमें एक एग्जाम जुड़ता गया। तो मुझे पता लगा कि ये सारे एग्जाम किसी एक चीज़ पे ही जुड़ी हुई हैं, वो क्या है, अपना यूजी। अब मुझे पीजी की तैयारी में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि सिलेक्शन हो जाएगा, वो 3 घंटे मैटर करेंगे। तो 3 घंटे का पेपर भी नहीं होता, 2 घंटे मैटर करेंगे। उसमें क्या परफॉर्मेंस रहेगा, किस तरह की मेरी फोकस रहेगा, वो तो टाइम बताएगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि मैं कर लूँगा, एक कॉन्फिडेंस भी होता है ना सेल्फ। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं यूजी से। टाइम किस में होता है, यूजी में। बाद में आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी भी रहेगी, तो वो सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो ये टाइम ऐसा टाइम है कि इसमें आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये 5 एग्जाम की आपकी फोकस रहेगी। एक बार आपने नोट्स बना लिया, आप अभी क्या हो, ब्लैंक पेपर हो, ठीक है। ब्लैंक पेपर क्या होता है, उस पर आप जो लिखोगे, जो माइंड में रखोगे, वो आपके छप जाएगा। तो इन 5 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने कोर्स डिजाइन किया है, ठीक है। कोर्स डिजाइन मैंने इस तरीके से सोचा है, इस तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो इसमें लाइव क्लास इसीलिए नहीं रख रहा क्योंकि हो सकता है कि मैं 6 क्लास सेकेंड ईयर की रख रहा हूँ, 5 क्लास फर्स्ट ईयर की, तो 11 क्लासेज होंगी। तो कुछ क्लासेज रात के 11 बजे भी होंगी, कुछ क्लासेज रात के 12 बजे भी होंगी, कभी मैं सुबह इन द मॉर्निंग 5 बजे भी रिकॉर्ड करूंगा, और कुछ क्लासेज मतलब संडे के दिन, सैटरडे के दिन रिकॉर्ड करूंगा। तो मतलब थोड़ा सा प्लान को मैंने अपने आप को बिजी रखा है ताकि मेरा ध्यान भटके ना, ओनली पढ़ाई पे ही फोकस रहे, ठीक है। मेरी पीजी के एग्जाम की प्रिपरेशन भी रहे। अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं आपको इस तरीके की तैयारी करवाऊंगा, तो साथ में मेरी तैयारी होगी ना, तो मेरा भी बेनिफिट है। आपके नए नए डाउट आएंगे तो मेरा भी डाउट आएगा कि यार ये कैसे हुआ, मैं भी अपने टीचर से पूछूंगा। देखो, कोई इसमें पूर्णतः 100% सत्य नहीं है कि भाई मेरे को सब आता है। मैं भी अपने टीचर से पूछूंगा, वो टीचर कहीं भी अटक जाते हैं, वो भी अपने टीचर से पूछते हैं। तो एक तरीके से चैन है, श्रृंखला है, कुछ मिलके हम दोस्त हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये 3 से 4 मंथ का टाइम है, वो इस एग्जाम के थ्रू आपको पढ़ाने के बहाने ऐसा फोकस रहे पढ़ाई पे। तो इसलिए मैंने सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर क्लासेस में स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ये यूजी ऐसा टाइम है, आपका जो टर्म टेस्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपकी मेन एग्जाम भी क्लियर हो जाएंगे, आपके एग्जिट एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ लिया तो, और इसको अच्छे से पढ़ाने वाला आपको टीचर मिल गया तो क्लियर। अब आप बात करते हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के बारे में। बीएमएस फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। कोर्स स्टार्ट 20 अप्रैल हो गया, कोर्स की एंड डेट 20 सितंबर हो गई। कोर्स की फीस, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2,000 रुपये एक सब्जेक्ट की है। तो बीएमएस फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट के टोटल 10,000 हो गया। अब आप डिस्काउंट की बात करोगे, कोई बच्चा मुझ पर ट्रस्ट करता है, डॉक्टर MKS, इंडियन आई डॉक्टर का जो CEO है, जो अपना फर्स्ट ईयर पास करने के बाद ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। वो आज यहाँ पे है कि 67,000 बच्चे आपको ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चों को पढ़ाया मैंने, कम से कम 1,000 बच्चों को तो मैंने खुद ने पढ़ाया है, ठीक है। वो अच्छे पास हो गए। इवन मैंने मेरे बैचमेटों को भी पढ़ाया है, जो बैचमेट होते हैं उनको भी मैंने पढ़ाया है, क्लियर। तो 2,000 रुपये ओनली फीस है, एक सब्जेक्ट की 10,000 बनता है। अब कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो इंस्टॉलमेंट में भी ज्वाइन कर सकता है। वो बोल सकता है कि भाई मेरे को 500 सब्जेक्ट ज्वाइन करनी है, तो 5,000 आप दे दो, 5,000 बाद में दे दो, क्लियरली। लेकिन ये 20 अप्रैल से पहले पहले की बात है। अगर आपने 20 अप्रैल के बाद में ज्वाइन किया तो आपको 3,000 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस देनी होगी, क्लियरली। कोई डिस्काउंट नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि आपकी 5-5 मैं सब्जेक्ट क्लियर कराने वाला हूं। तो कोई डिस्काउंट के लिए मातापच्ची करे, वो मुझे पसंद नहीं है। देखो, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं मेहनत करूंगा, आपको पैसा देना होगा, क्लियरली। इस मामले में कोई ढिलाई नहीं होगी। और जैसे कि पदार्थ विज्ञान के 2 पेपर हैं, संस्कृत के 2 पेपर हैं, फिजियोलॉजी के 2 पेपर हैं, एनाटॉमी के 2 पेपर हैं, ठीक है। तो संहिता अध्ययन
जैसे इसमें अष्टांग भी है, चरक भी है, तो इतना पढ़ाऊंगा तो 2,000 तो बनते हैं, और आप 20 अप्रैल के बाद में ज्वाइन करोगे 3,000 आपको देने होंगे। क्लियरली। अब आगे बढ़ते हैं। कोर्स में क्या बेनिफिट रहेंगे? कोर्स में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। प्रत्येक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आपके संहिता अध्ययन के भी नोट्स मिलेंगे आपको, अष्टांग के और चरक के। क्लियरली। वीडियो रिकॉर्डिंग, जो आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि लाइव क्लास तो होगी नहीं, जैसे मैंने आज वीडियो सेंड कर दिया, वो कितने दिन तक वैलिड रहेगा? वो 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। आपका कोर्स रहता है 18 मंथ का, फिर भी मैं आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 18 मंथ का आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा। अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ पे उपलब्ध रहेगी? 3 पैटर्न है। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको कोई परेशानी है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। चाहे वो ऐप हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो मेरा खुद का ऐप हो, कहीं पे भी हो, आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, वीडियो देखना है। और ऐसे नहीं कि आज मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, आज इस जगह पे, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिंक मिलेगा। क्योंकि मैंने 2018, 19, 20 और 21 बैच को भी मैंने पुराने सिलेबस के अनुसार पढ़ाया, मतलब कोर्स दिया है। तो ये चारों बैचों को मैंने अच्छे से पढ़ाया, किस तरीके से मैनेज करना है बच्चों को। इवन इस समय भी क्लास 4th ईयर जो 2018 बैच है और 2019 बैच है, उसकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। 2020 बैच की 3rd ईयर की कंप्लीट कोर्स का पैकेज इस समय चल रहा है, उसमें ऑलरेडी 89 बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है। तो मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है किस तरीके से क्लास मैनेज करनी है, किस तरीके से बच्चों को मैनेज करना है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐप भी मेरा बना बीच में, तो मैं ऐप पे डाइवर्ट कर दूंगा, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। ध्यान से सुनना वीडियो को, मेरे जो वर्ड हैं उनको ध्यान से सुनना। ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लो ऐप का नहीं हो पाया, मतलब किसी कारण बिजी हो गया, तो अपना यूट्यूब है, जैसे पुराना ओल्ड सिस्टम चलता आ रहा है ना मेरा, यूट्यूब पे मैं अनलिस्टेड वीडियो रखता हूँ, उसकी एक प्लेलिस्ट रखता हूँ, उसको सीक्वेंस में लिंक वाइज सेट करके मैं सेंड करता हूँ। जैसे ही बच्चे का टाइम ड्यूरेशन होता है, उन लिंकों को मैं प्राइवेट कर देता हूँ। ठीक है। हर बच्चे के लिए मैं अलग से सेपरेट लिंक बनाता हूँ। तो ये बात ध्यान रखने की बात है, कोई शेयर करता है तो पकड़ा जाता है और उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। क्लियरली। कोई डाउट सेशन ग्रुप, एक ग्रुप रहता है, उसमें आपको डाउट मुझसे पूछ सकते हो, बच्चे आपस में उसको सोल्व भी दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बना सकते हैं। मैं उसमें नज़र बनाए रखता हूँ, कोई उसमें अभद्रता या कोई मतलब अनर्गल टिप्पणी या अनर्गल पोस्ट नहीं आती, उसमें ओनली हम और आप रहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन बैंक आफ्टर कंप्लीट कोर्स, क्वेश्चन बैंक आपको 2 तरीके से मिलेंगे। तो टर्म टेस्ट के अनुसार, जैसे फर्स्ट टर्म टेस्ट का सिलेबस पूरा हुआ, उसके आपको क्वेश्चन मिल गए, और फिर सेकंड टर्म टेस्ट का सिलेबस हुआ, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन मिल गए, और इस तरीके फिर पूरा सिलेबस हो जाएगा, उसके क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से देखना कि भाई एमसीक्यू क्वेश्चन पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो एमसीक्यू भी वही मिलेगी, टर्म टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलेगी, चैप्टर वाइज नहीं मिलेगी। चैप्टर वाइज सोल्व करना बहुत ईजी होता है। हमारे टीचर हैं जो डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा है, वो यही बोलते हैं कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन मत किया करो, उससे क्या होता है, आपका ऐसा लगता है कि मुझे तो सब आता है, क्योंकि आपका फोकस एक चैप्टर पर रहता है। जैसे ही आप थोड़ा सा माइंड को बड़ा करते हो या फिर 2-3 चैप्टर एक साथ करते हो, तो आपका माइंड दौड़ लगाता है। तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी पीडीएफ मिलेगी। क्लास की जो लैंग्वेज रहेगी, जिससे मैं इस समय बात कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में, उसी तरीके से मैं आपको देसी तरीके से, जो मेरा स्टाइल है पुराना, उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। कोई मैं अपडेट नहीं हुआ हूँ, वही वैसा ही स्टूडेंट हूँ, हमेशा छात्र ही रहूँगा। और मैं भी सीख रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप भी किसी को सिखाओगे। ठीक है। एनी डाउट मुझे मैसेज कर सकते हो कभी भी, 9929189009 पर। नोट्स कब मिलेंगे आपको, कि भाई आज 20 तारीख से क्लास स्टार्ट हुई, तो 20 को मिल जाएंगे, एक चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। जैसे ही वो चैप्टर पूरा हुआ, फिर दूसरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको नोट्स मिलते जाएंगे, और लास्ट में जब कोर्स पूरा हो जाएगा, तो आपको पूरे नोट्स एक साथ मिल जाएंगे। क्लियरली समझ में? कोई भी बात हो तो, मतलब ऐसी कोई अपडेट आनी है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लो। नीचे लिंक है, उसमें डेमो का लिंक आते रहेंगे। डेमो 1-2 वीडियो भी बना दूंगा मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, लेकिन मोस्टली बच्चों को तो पता ही है मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर का पदार्थ, अष्टांग पूरा अपलोड है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई बच्चा ज्वाइन भी नहीं करना चाहता तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी देख सकता है। मैं सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मैं पुराने सिलेबस के हूँ, सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला हूँ उपलब्ध। लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, जैसे डेली की 2 वीडियो भी बनाऊंगा ना, अपलोड करूंगा, तो फिर भी साल लग जाएंगे, 1.5 साल लग जाएंगे। इतने सारे वीडियो हैं, कम से कम आज की डेट में मेरे पास 4 से 5 हज़ार वीडियो अनलिस्टेड हैं यूट्यूब पे। ठीक है। उनको मैं डेली अब अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि वो सारा सिलेबस चेंज हो गया। अब मैं न्यू वर्जन, न्यू थॉट और न्यू एक तरीके से एक्टिविटी के साथ आपको पढ़ाऊंगा। आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, सबसे ज़्यादा मुझे मजा आएगा, क्योंकि आप जब डाउट पूछोगे ना, मेरा भी डाउट क्लियर होगा, क्योंकि मैं पीजी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। आपको मुझ पर भरोसा है, डॉक्टर MKS इंडियन आई डॉक्टर, मुझ पर नहीं तो मेरे चैनल पे भरोसा है कि भाई इस चैनल पे जो चीज़ें मिलती हैं जेन्युइन मिलती है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पर सब्जेक्ट की फीस 2,000 है। जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, ठीक है, उतना जल्दी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आफ्टर 20 अप्रैल कोई डिस्काउंट नहीं होगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ।
कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मैं तो एक साथ ही ज्वाइन करूंगा, ठीक है, पांचों सब्जेक्ट हैं, ठीक है, पेमेंट भी मैं एक साथ करूंगा, तो उस बच्चे के लिए मैं डिस्काउंट करता हूँ। जैसे दो 5 सब्जेक्ट की 10,000 फीस होती है, उसको मैं 7,500 एक साथ पे करने पर मैं आपको 2,500 का डिस्काउंट दे दूंगा। अगर ये बच्चा वही करेगा जिसको मुझ पर भरोसा है, उसको ट्रस्ट है कि इंडियन आई डॉक्टर पे चीज़ें अच्छी मिलती हैं और उसको एग्जाम में अभी टाइम है, ठीक है। और बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर सिलेबस जल्दी कराओ। मैंने बोला कि 20 सितंबर से पहले तो किसी भी हालत में सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो ये मेरी मतलब लास्ट डेट है। आप इससे पहले भी उम्मीद मत करना और इसके बाद भी उम्मीद करना, ये मतलब इसको मैं पूरा कर दूंगा, चाहे मैं रात के वीडियो बनाना पड़े, क्योंकि लाइव क्लास तो होगी नहीं, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो बीएमएस फर्स्ट ईयर के लिए बच्चे रेडी हो जाओ। 2022 बैच, 2023 बैच, क्लियर। आई होप आपको मज़ा आया होगा। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो पे लाइव आया हूँ, मतलब एक तरीके से वीडियो बनाया है, मतलब 1.5-2 साल बाद में वो एनर्जी के साथ वीडियो बनाया है। आप सोच भी नहीं सकते मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ, गुड फील कर रहा हूँ। तो मिलते हैं 20 तारीख के बाद में। डेली जो बच्चे मुझसे जुड़ेंगे रेगुलरली अपडेट दूंगा, उनके साथ बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनसे हम सीखेंगे, मैं उनको सिखाऊंगा। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।